Today topic is production method. It is also known as an industrial origin method or value added method. When we measure national income in terms of value addition by all the producing unit within domestic territory of country during an accounting year, it is called production method. यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इस मेथड में हम नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं यहाँ पे जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उनका वैल्यू एडिशन कितना है उसके बेस पे हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रोडक्शन मेथड, जब हम प्रोडक्शन मेथड को यूज करते हैं तो इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले हम स्टेप को देखते हैं. फर्स्ट स्टेप इज classification and identification of producing. First we have to identify it and classify it producing unit. यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कौन कौन सा सेक्टर जो है प्रोडक्शन करते हैं. When we classify it and identify it at that time we get 3 sectors. ठीक है, हमें 3 सेक्टर मिलता है. पहला होता है ए प्राइमरी सेक्टर, बी secondary sector and C tertiary sector. tertiary sector. ये 3 सेक्टर जो होते हैं ये प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? ऑल द सेक्टर विच आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. कोई भी सेक्टर जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज होगा तो उसको कहा जाएंगे प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है. सेकेंडरी सेक्टर कौन से होते हैं? ऑल द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है. ठीक है ना, यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो है ना गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? गुड्स को. फिर इसके बाद होता है टर्शियरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज ए सर्विस सेक्टर. ये जो टर्शियरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर से रिलेट करता है. जितने भी सर्विस सेक्टर होता है वहां ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं. ठीक है, अब यहां पे सर्विस, जैसे कि आप सर्विस बोलेगा, सर्विस मतलब जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा या कम्युनिकेशन होगा, ये सब सर्विस सेक्टर में थे. या होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ये सब सर्विस सेक्टर में थे. ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस सेक्टर जो ये टर्शियरी सेक्टर जो है ना सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं. पहला स्टेप हमने ये इसी 3 सेक्टर, कौन कौन सा सेक्टर है जो वैल्यू एडिशन करते हैं या प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना. नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिशन. अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू एडिशन बाय ईच सेक्टर. सभी सेक्टर ने कितना वैल्यू एड किया उसको एस्टिमेट करना था. अब वैल्यू एडिशन हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को निकालते हैं तो हमारा
वैल्यू एडिशन आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए व्हाट यू मीन बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो चीज आते हैं, सेल एंड चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि आपने एक साल में कितना प्रोडक्शन किया उसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितना प्रोड्यूस किया उसमें से बहुत कुछ तो सेल कर देते हैं, उसमें से जो बच जाता है वो हमारा आता है चेंज इन स्टॉक में, ठीक है। ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का। जब हम सेल और चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं तो उस टाइम हमें मिल जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब सेल जो है ना, सेल खुद का दो पार्ट होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको आपने बिल्कुल याद रखना है। जब आप कैलकुलेशन करते समय कभी कभी सेल नहीं होते, सेल नहीं दिया होता है तो इनका पार्ट दिया होता है, ठीक है। सेल में क्या कहते हैं, मेन जो होते हैं वो मैं वही लिख रहा हूं, सॉरी, डोमेस्टिक सेल जो विद इन कंट्री में सेल हुआ, एंड एक्सपोर्ट्स और जो बाहर हमने सेल किया, ये आ जाता है सेल के अंदर। जब आपको क्वेश्चन में सेल दिया होता है तो ये इसका मतलब ये दोनों इंक्लूड है, ये दोनों इंक्लूड है। कभी कभी क्या होता है सेल भी दिया होता है तो ये दोनों भी दिया होता है, उस टाइम आपने सेल को लेना है, इन दोनों को इग्नोर करना है, ठीक है। अब इसके बाद चेंज इन स्टॉक जो है ना, चेंज इन स्टॉक भी, ये भी क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि इसको कहा जाता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मींस डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक में क्या होते हैं, जो सेल करने के बाद जो बचते हैं वही यहां पे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन है। मैं इंटरमीडिएट कंजप्शन का भी पार्ट को बताता हूं। कभी कभी क्या होता है कि आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इंटरमीडिएट कंजप्शन के जगह पर इसका जो पार्ट है, कंपोनेंट है, उसको दिया होता है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या क्या होते हैं, डोमेस्टिक परचेज या मैं डोमेस्टिक कंजप्शन बोल दीजिए। दूसरा आता है इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस नहीं होते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हम वी आर डिस्कसिंग इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन में ये दो आते हैं, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन, असली इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बोलता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ना, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल और जो भी कुछ ऐसे रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज करते हैं उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन कहा जाता है, ठीक है। यहां तक हो गया एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है। वैल्यू एडिशन के लिए असली हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट जितना आता है उसमें से हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन को निकाल देगा, तो वो आ जाएगा हमारा वैल्यू एडिशन। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फार्म ए है, फार्म ए का एक साल का जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है इसका 5,000 है, ठीक है। कितना है, फार्म ए का एक साल का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 5,000। जब ये 5,000 का उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया, उस टाइम इसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज करना पड़ा, जिसको कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। उस टाइम उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ 1000 का, कितने का, 1000 का। अब बताए कि वैल्यू एडिशन बाय फार्म ए ने कितना वैल्यू एडिशन किया, फार्म ए ने कितना
वैल्यू एडिशन किया। तो हम कैसे करेंगे? वैल्यू एडिशन मीन्स डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को निकाल देंगे, जो बास क्या आएगा वो हमारा आएगा वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडिट। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू एडिट बाय फॉर्म ए, फॉर्म ए का वैल्यू एडिट क्या आएगा? इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है 5000 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन है 1000, यानी कि वैल्यू एडिट बाय फॉर्म ए इज 4000। असली वैल्यू एडिशन जो है फॉर्म ए का 4000 हुआ है। इस तरह वैल्यू एडिशन निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ही फॉर्म का निकला हुआ है, ऐसे हमें पूरे कंट्री का वैल्यू एडिशन निकालना होता है इस वैल्यू एडिट मेथड में या प्रोडक्शन मेथड में या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, जो भी कहे। कभी कभी आपको सभी नाम याद रखना होता है, क्योंकि कभी कभी फाइंड आउट द वैल्यू एडिट बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, तब भी आपने इसी मेथड को यूज करना है। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप होते हैं प्रोडक्शन मेथड का। थर्ड स्टेप होते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडिट। हमें क्या करना है? आप पहले तो वैल्यू एडिट बाय ऑल द सेक्टर करना है, फिर इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडिट। नेट वैल्यू एडिट को एस्टिमेट करना है, क्योंकि जब भी हम ऐसे वैल्यू एडिट करते हैं तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिट आता है, ग्रॉस वैल्यू एडिट। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिट है। अब ये जो पहले वाला आता है एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिट, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिट। अब इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडिट। अब नेट वैल्यू एडिट को एस्टिमेट करना है। नेट वैल्यू एडिट को कैसे एस्टिमेट करेंगे? हमने पहले दो मेथड पहले से पढ़ा था, वहां पे देखा था कि जब ग्रॉस में हो तो उससे नेट में जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू सबट्रैक्ट डिप्रिसिएशन। तो यहां पर भी जब नेट वैल्यू एडिट करेगा, नेट वैल्यू एडिट फाइंड आउट करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सबट्रैक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडिट। जो ग्रॉस वैल्यू एडिट है उसमें से हमें माइनस डेप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिट से डेप्रिसिएशन को माइनस करेगा, ये हमारा आ जाएगा नेट वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। ये भी मार्केट प्राइस पे होते हैं। ठीक है, नेट वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप, प्रोडक्शन मेथड में फोर्थ स्टेप जो होते हैं, फोर्थ स्टेप आते हैं एडिशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेक्स्ट क्या करना होता है? हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एडिशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या चीज है? हमने पहले दोनों मेथड में भी पढ़ा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मींस इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट बाय विद इन अ कंट्री या बाय कंट्री। ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फिर हमने फोर्थ स्टेप में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को एस्टिमेट ऐड करना है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आता है, फिर फिफ्थ स्टेप होते हैं, ये आते हैं, इसको कहा जाता है एस्टिमेशन ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम कहा जाए। लास्ट स्टेप होता है एस्टिमेशन ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम। ठीक है, ये होते हैं इनके प्रोडक्शन मेथड में जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये आपको अगर थ्योरेटिकली आएगा, कभी कभी ऐसे आते हैं एक्सप्लेन द प्रोडक्शन मेथड, तो उस टाइम आपने पूरा प्रोडक्शन मेथड क्या है, इसके बाद उसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, ये सब करना है। ठीक है, अब इसको लास्ट वाला एस्टिमेशन को हम ऐसे करते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं? वैल्यू एडिट बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिट बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिट बाय सर्विस सेक्टर। जब हम ये इन चार को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा इज इक्वल टू ग्रॉस
वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। क्या आएगा? ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। बाकी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में जो किया उसी तरह होते हैं। चेंज करना है सिर्फ हम ग्रोस को नेट पे चेंज करना, मार्केट को फैक्टर में चेंज करना। अब जो ग्रोस वैल्यू एडिड को ग्रोस डोमेस्टिक लगा दो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिख दो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिख दो। ठीक है, सेम होता है। ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सेम होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमने इसको चेंज करना होगा नेट पे, मैनेज डेप को मैनेज कर देगा तो ये बन जाएगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है तो मैनेज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब मैनेज नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहां से इसमें से मैनेज कर देंगे तो ये आ जाएंगे हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये आ गया फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो हमें क्या मिलेंगे? वी गेट नेशनल इनकम जिसको कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है। ये हमें मिलेंगे। ये इसका स्टेप जो इसका फाइनल सम अप करके हमने दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इसका स्टेप जो प्रोडक्शन मेथड में जो स्टेप आते हैं उनके बारे में बताए। अब यहाँ पे जब भी हम ये प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड को यूज करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है बहुत बड़ा, उसको कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या आते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। क्या होता है यहाँ पे? ऐसे होते हैं कि इस मेथड में जो चीज नेशनल इनकम जब एस्टिमेट करते हैं तो उसका वैल्यू नेशनल इनकम में एक बार ही इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि एक कार प्रोड्यूस हुआ तो उसका जैसे प्रोड्यूस होकर प्रोडक्शन जैसे फार्म से बाहर आ जाते हैं तो जैसे सेल होता है तो उसका सेल होने के बाद जो वैल्यू होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार सेल होगी, ठीक है, क्या होता है कि जो कार जिस बंदे ने खरीदा 1 साल 2 साल चलाया, 1 साल 2 साल चलाने के बाद और किसी को बेच देते हैं। ठीक है, सेकंड हैंड गुड हो गया। अब उसका वैल्यू भी अगर नेशनल इनकम में अगर एस्टिमेट इंक्लूड कर दे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। अब हम पहले डबल काउंटिंग को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक शेड्यूल बना के आपको दिखाऊंगा तो आपको इससे पता चलेंगे। जैसे कि हमारे पास 3 मतलब सेक्टर या कुछ बोले, एक है फार्मर, ठीक है, दूसरा है मिलर जो फार्म से जो ग्रेन फूड ग्रेन जो भी बताते हैं उसको फ्लोर बनाते हैं। फिर तीसरा हो गया बेकर जो बेकरी वाले थे। ठीक है, ये 3 चीजें। ठीक है, फिर इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट होते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन होते हैं, वैल्यू एडिशन भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए फार्मर ने प्रोड्यूस किया व्हीट, ठीक है, मतलब 500 का, कितना उस टाइम इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन कुछ भी नहीं है, हम सपोज कर लें। तो उस टाइम फार्मर का जो वैल्यू एडिशन है इसने अपने तरफ से वैल्यू एड किया 500 को। अब फार्मर जो है ना इस वेट को मिलर के पास बैठते हैं, मिलर उसको फ्लोर बना के ये कितने का वैल्यू होता है, ये 1000 का वैल्यू आउटपुट बना लेते हैं। ठीक है, कितने का? 1000 का। 1000 में से 500 का तो इसने इंटरमीडिएट गुड फार्मर से खरीदा था ना, ये 500 का जो है ना इंटरमीडिएट इससे खरीदा था। तो असली इसने वैल्यू एडिशन कितना किया? वैल्यू एडिशन मीन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन, इन दोनों को मैनेज कर दीजिए तो ये होगा 500। मिलर ने भी 500 का वैल्यू एडिशन किया। अब
बेकर क्या करते हैं, उसको लाके ब्रेड या बिस्कुट जो भी बनाते हैं, बेकर ने बनाया टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाया 3000 का, ठीक है, 3000 का बनाया, 3000 का पूरा तो इसका वैल्यू एडिशन नहीं है। 3000 में से 1000 का उसने मिलर से रॉ मटेरियल लिया, वो हो गया इंटरमीडिएट गुड, इसका 1000 जो है ना इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। तो इसका बेकर का असली वैल्यू एडिशन कितना हुआ, इसका असली वैल्यू एडिशन कितना हुआ, यहां पे इसने 1000 का ये खरीदा तो 3000 किया तो 2000, कितना हुआ 2000। अब यहां पे देखिए कभी कभी क्या करते हैं, जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो अब अगर हम इस तरह करते जाएं, इस तरह अगर मतलब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें तो देखिए कितना हो रहा है, 4,500 हो गया। यहां पे क्या हो, डबल काउंटिंग होगी, डबल तो क्या ट्रिपल काउंटिंग हो गया। ये 500 जो है ना यहां पर भी इंक्लूड है, यहां पर भी इंक्लूड है, ये 1000 यहां पर भी है, यहां पर भी, तो यहां पर डबल काउंटिंग मतलब एक से ज्यादा काउंटिंग हो, 3 4 5 जितने बार भी हो, ठीक है। यहां पर एक ही चीज को 3 4 बार काउंट करके हमने नेशनल इनकम को निकाला है या ग्रॉस वैल्यू एडिट को, ठीक है। तो यहां पर डबल काउंटिंग हुआ, इससे हमारा इकोनॉमी का सही सिचुएशन नहीं बताएंगे, ये हमें गलत दिख रहा है। आप देखिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, पहले फार्मर ने 500 का वैल्यू एडिशन किया, मिलर ने 500 का वैल्यू एडिशन किया, और बेकर ने कितने का किया 2000 का, टोटल कितना हुआ 3000। ये सही, यहां पे डबल काउंटिंग नहीं हुआ, ठीक है, यहां पे डबल काउंटिंग नहीं हुआ। तो जब भी हम प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं तो वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम फेस करना होता है। अब हमें डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी हैव ए 2 मेथड। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक है, पहला है वैल्यू एडिट मेथड, दूसरा है फाइनल आउटपुट मेथड। ये दोनों मेथड हम इसी शेड्यूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू एडिट मेथड यूज करेंगे तो हम सिर्फ वैल्यू एडिशन को प्लस करते जाएंगे तो 3000 आ जाएंगे। अगर आउटपुट फाइनल आउटपुट मेथड यूज करेंगे तो सिर्फ फाइनल आउटपुट को, फार्मर को भी नहीं करेंगे, मिलर को भी नहीं किया। बेकर ने फाइनल कितना किया, बेकर का फाइनल है 3000 और वैल्यू एडिट का भी 3000, यानी कि डबल काउंटिंग दोनों में नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस 2 मेथड वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर कल हम जो कैलकुलेट